हेलो एवरीवन। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 4 है। तो इसमें लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी 9, 17, 15 की कितने पद लेने चाहिए। मतलब आपको एक समांतर श्रेणी दी है 9, 17, 25 के ऐसे कितने पदों को लेना चाहिए कि ताकि इन सबको जो जोड़ दे, सबका जो जोड़ है योग है वो 636 प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि कितने पदों की आवश्यकता हमको पड़ेगी और किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम ये लिख लें कि दिया क्या क्या है। तो यहाँ लिख लेंगे कि दिया है इस एपी में हमको क्या क्या दिया है। पहले तो प्रथम पद ए बराबर 9 और डी बराबर 17 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा 8 और 636 योग प्राप्त करना है, मतलब कि एस एन बराबर 636, यानी योग हमको दिया है 636। पहला पद दिया है 9 और अंतर दिया है 8 और इन सब का जो योग है वो 636 है। वो ये कह रहे हैं कि इस एन का मान यानी कितने पदों को हम इसकी एपी में ऐसे कितने पद शामिल करें ताकि योग जो है वो 636 प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि एस एन बराबर कितना दिया, पहले तो यहाँ लिख लो 636, क्योंकि एस एन का जो फॉर्मूला है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। ये हमको दे रखा है और ये एस एन बराबर ये होता है। तो ए और डी के मान हमारे पास है, इसमें रख दीजिए, एक समीकरण बन जाएगा वर्ग समीकरण और फिर हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो एन बटे 2 2a ए का मान कितना है 9 है तो यहाँ 9 लिखिए प्लस एन का मान पता नहीं एन माइनस 1, डी का मान 8 है तो 8 लिख लिया बराबर 636। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, पहले तो गुणा करके अंदर एन बटे 2 9 दूना 18 प्लस 8 का एन में गुणा करेंगे 8 एन माइनस 8 एकम 8 बराबर 636। ये हुआ। अब 18 में से 8 घटा दीजिए तो ये बन जाएगा एन बटे 2 18 माइनस 8 मतलब 10 बचा, सॉरी 10 लिख देंगे 10 प्लस 8 एन बराबर 636। यहाँ से 2 कॉमन लेके इस 2 से काट सकते हैं तो ये हो जाएगा एन और ये 5 दूना 10 5 प्लस 4 एन बराबर 636। इस एन का अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 5 एन प्लस 4 एन स्क्वायर बराबर 636। कुछ इस तरीके का हमारे सामने एक द्विघात समीकरण बनेगा, यानी कि इसको अगर हम सही से क्रम से जमा दें तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, इस 636 को भी इधर ले आएंगे तो माइनस 636 और बराबर क्या बचा 0 बचा, शून्य बचा। ये हमारा द्विघात वर्ग समीकरण है, यानी वर्ग समीकरण हमारे सामने आ गया। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी बीच वाले पद को हम तोड़ के, इसके बीच वाले पद को तोड़ के इसके गुणनखंड करते हैं। चलिए करते हैं, कैसे करें। 636 का पहले तो 4 में गुणा कर लेंगे, तो 636 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 4 6 24 4 3 12 13 14 और 4 3 24 और 1 25 2544 आ रहा। तो अब ऐसी कौन सी दो संख्या हो सकती है, ऐसा हमको सोचना पड़ेगा, ऐसी कौन सी दो संख्या हो सकती है जो जिनका गुणा करने पर तो 2544 मिल जाए और घटाना या जोड़ करने पर 5 मिल जाए, तो जाहिर सी बात है घटाना ही करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऐसी कौन सी वो संख्या हो सकती है, तो हम इसको देखें कि 2500 कहाँ बनता है। 2500 हमारा 50 का गुणा करने पर 2500 आता है, क्योंकि ये 2500 से बड़ी संख्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरफ बढ़ा लो एक तरफ घटा लेते हैं। तो 50 का अगर हम इधर घटा के देखें 49 में गुणा करें तो संख्या इस 2500 से छोटी आएगी। अगर छोटी आ रही तो इधर बढ़ा के देख लेते हैं। इधर अगर अपन 52 कर दें इधर 48 कर दें तो इकाई अंक से देखें तो 8 दूना 16 6 आ रहा है, जो कि हमारा इकाई अंक यहाँ 4 आना चाहिए। तो इकाई अंक अगर यहाँ 3 कर दें और यहाँ 48 कर दें तो 8 के 24 तो 4 आ रहा है। अब इसका गुणा करेंगे तो आई थिंक 2544 आ जाएगा।
8 से 24, 5 से 2 और 8 में 4 2 42, फिर 4 से 12, 5 चौक 20 21। तो ये 4 4 5 और 2 यानी 2544। यानी हमको जो संख्या है मिल गई 53 और 48। 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4n² प्लस 53n माइनस 48n और माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे n कॉमन दिख रहा है। हाँ n कॉमन है, तो n हम लिख सकते हैं। n कॉमन लिख लिया तो 4n प्लस 53 ये बन गया, माइनस यहाँ 48 और ये कितना आएगा 48, और यहाँ 48 है, यहाँ 636 है। क्या कुछ कॉमन आ रहा है 48 और 636 में? 48 और 636 का गुणा करेंगे, नहीं 636 में किसका गुणा किया जाए ताकि यहाँ कॉमन देखते हैं कितना आ रहा है। तो 4n प्लस अंदर बचना चाहिए 4n प्लस 53, इतना बचना चाहिए। जो यहाँ बच रहा है वो यहाँ बच रहा है, तो यहाँ 12 कॉमन आ जाए। 12 गुणा 53 करेंगे तो 636 और 12 चौक 48, ये बन गया। तो यहाँ आप देखिए 4n प्लस 53 आ रहा है बराबर 0। तो ये एक बार फिर से लिख लेंगे 4n प्लस 53 माइनस n माइनस 12, n माइनस 12, 4n प्लस 53 ब्रैकेट बंद n माइनस 12 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0, तो यहाँ n माइनस 12 बराबर 0। इस 53 को उधर ले जाएंगे तो 4n बराबर माइनस 53 और n बराबर माइनस 53 बटे 4। यहाँ से n बराबर कितना होगा 12। तो n के दो मान हमको प्राप्त हुए, n बराबर माइनस 53 बटे 4 और n बराबर 12। क्योंकि n का मान कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, अतः n बराबर 12 हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इस श्रेणी के अगर हम 12 पद ले लें तो उन सब का अगर योग करेंगे तो हमको 636 प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5। किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या बताइए कितनी होगी और सार्वंतर भी बताइए कितना होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे। दिया क्या है पहले तो वो लिख लेंगे। दिया है एपी का प्रथम पद दिया है, एपी का प्रथम पद मतलब ए बराबर दिया है 5, अंतिम पद को लास्ट टर्म बोलते हैं एल बराबर 45 और योग दिया है एस एन बराबर 400। तो बोला है पदों की संख्या बताइए, मतलब इस एन का मान बताना है कितना होगा। क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें क्योंकि पहला और अंतिम पद दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर हमको 400 दिया है, यहाँ रख दो 400 बराबर एन बटे 2, ए का मान कितना है 5 और एल का मान 45, तो ये हो गया 400 बराबर एन बटे 2 और 5 गुणा 5 प्लस 45 यानी 50। ये इस 2 से काट दो 25, यानी हमको मिला यहाँ पे 25 एन बराबर 400। तो एन बराबर 400 बटे 25, ठीक है। तो 25 चौक 100 यानी कि 4 चौक 16, यहाँ ये आ जाएगा 16। तो n बराबर कितना मिला 16, यानी इसमें पदों की जो संख्या है वो कितनी है 16 है। तो ये कह रहे हैं कि तथा सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर भी ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि l बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है फॉर्मूला, ये होता है। l हमको दिया है तो इसलिए हमने यहाँ l बराबर an लिख लिया है। तो अब इस l की जगह पे जो मान दिया 45 वो रख दो, बराबर a का मान भी दिया 5 प्लस n का मान हमने अभी निकाला है 16, तो 16 माइनस 1 और गुणा d निकालना है।
इसे सॉल्व कर देते हैं। 5 को इधर ले आएंगे तो 45 माइनस 5 बराबर 16 में से 1 गया 15, 15 डी। 45 5 गया 40, तो 40 15 डी बराबर कितना आएगा 40, तो डी बराबर 40/15। 8 पंजे 40 और 3 पंजे 15, तो डी बराबर 8/3। डी का मान 8/3। ये है हमारा आंसर है। और यही ऐसे इस प्रकार हमने क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 सॉल्व कर लिए हैं। देखते हैं अगले वीडियो में। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, प्रश्न नंबर 5.3 का ही। किसी एपी के प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, और यदि सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि पदों की संख्या बताइए कितने हैं और इन सब का जो योग है वो कितना होगा। चलिए देखते हैं, करते हैं इसको, इस प्रकार से सॉल्व होगा। पहले तो लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है वो लिख लेंगे। दिया है किसी भी प्रथम एवं अंतिम पद, तो पहला पद दिया है 17 और अंतिम पद एल बराबर दिया है 350, वो सार्वंतर 9 है यानी डी बराबर 9 दिया है। तो हमसे जानना चाह रहा है कि इसमें कितने पद, तो पदों की संख्या बतानी, क्योंकि पदों की संख्या के लिए हम क्या करें, एल बराबर, तब फॉर्मूला होता है हमारा एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखो एल है, ए है, डी है, हमारे पास एल है, ए है, डी है, तीनों है, इसमें एल का मान निकल जाएगा, रख देंगे इसके मान। तो एल बराबर 350 है, बराबर ए का मान कितना 17 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 9 दिया है। इसको इधर ले आओ तो 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। 350 में 17 घटाएंगे तो ये बचेगा अपना 10 में 7 घटा दो 3 बचा, 5 में 2 गए 3 बचा और 3 का 3। क्या सही है? 7 3 10 3 1 4 सही। एन माइनस 1 और गुणा 9 ये बन, ठीक है। चलिए अब 9 इसके नीचे ले आएंगे तो 333/9 और बराबर एन माइनस 1, ये बचा। इसे भाग दे सकते हैं, ये बन जाएगा 111, ये 333 और 3 के 9, इसमें भी भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 7 21, तो n माइनस 1 बराबर 37, तो n बराबर 37 प्लस 1 यानी कि 38, क्योंकि पदों की संख्या हमने निकाल ली कितनी है 38। तो इस एपी में जब पदों की संख्या पूछा था इसमें कितने पद हैं, तो इसमें पदों की संख्या यानी कितने पद है 38 पद है। अब ये कह रहे हैं तो इन 38 पदों का योग बताइए क्या होगा। तो देखते हैं इनका योग, तब इनका योग, इनका योग, पदों की संख्या हमारे पास है, पहला पद है, अंतिम पद है, तो एस एन बराबर का फॉर्मूला एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि एन का मान कितना है 38 है, तो यहाँ 38 लिखते हैं और बटे में 2, ए का मान हमारे पास पहले से ही 17,